केवल 5 मिनट का समय आपसे चाहता हूं शांति का। तो बहने, मैया, दादी अम्मा, बाबा, बच्चे सब शांत रहे। देखो, शादी के बाद यही एक ऐसा समय आता है जब सज्जनों वो खुशियां अचानक बहन भाइयों आंसुओं में बदल जाती हैं। कितने सावन बीत गए, महाराज जनक ने अपनी लल्ली की बड़ी धूमधाम से विदा करी। इस बाबुल की अंगनाई में कितने सावन बीत गए, इस बाबुल की अंगनाई में छुड़ा दिए थे हाथ किसी ने, बस 2 दिन की सहनाई। अच्छा मैया, एक बात बड़े मन से सुनना। शादी के बाद अचानक इतनी धूम रहते हैं, दरवाजे की, भामरन की, और भैया कन्यादान की है, कुमर कलेवा की। उसके बाद में सजनों फिर सामान आ रहा है, बेटी को डालो आ रहा है ना, और सामान आयो, सब बेला दो, तो नहीं सब काम होता है। लेकिन अचानक बहन भाइयों उस पूरी खुशियों के माहौल में सजनों उस माहौल का रूप आंसू ले लेते हैं। यही तो बेटी है जिसके घर में जाती है खुशियां भर देती है। जो नैन पूतरी कहता था आंखों से दूर न करता था, वो भी खड़ा, वो भी आज बिठा डोली में बेबस खड़ा बिलखता था। पता नहीं क्या हुआ आज जो ममता रही न माई में, अपने कलेजे के टुकड़े को एक पल में दूर भेज दिया। पता नहीं क्या हुआ आज जो ममता रही न माई में, छुड़ा दिए थे हाथ किसी ने 2 दिन की सहनाई। दशरथ ने जनक को बुलाया। जनक जी, हे जनक जी, बंद कर दे 2 मिनट के लिए, आपसे निवेदन है मेरा, अब तो आप विदा कर दीजिए ना। जनक जी बोले क्या? दशरथ जी बोले हाँ। दशरथ जी कहने लगे विदा कर दो अब हमें, हम अपनी बेटी सीता को लेके अब जाएंगे। महाराज जनक बोले सच में? हाँ। महाराज से तो कुछ नहीं कह पाए, लेकिन जनक जी अपने घर पे एकदम औंधे गिर गए और खम्म से लिपट कर जो रोए। एक सजनो दासी को पता चला, दासी दौड़ी दौड़ी गई। सुने ना महारानी जू गजब हो गया, क्या हुआ महाराज, क्या हुआ महाराज को, देखो खम्मे से लिपटे। और सुनैना ने आकर देखा तो पूरा खम्मा आंसुओं से भीगा हुआ है। सुनैना बोली महाराज क्या हुआ? महाराज जनक ने कहा सुनैना, ए सुनैना, अभी महाराज दशरथ कह रहे थे कि सीता को विदा कर दो। सुनैना मेरे दिल का टुकड़ा मुझे छोड़ के चला जाएगा। सुनैना बोली अरे महाराज कैसी बात करते हैं, बेटी तो एक न एक दिन अपने घर जाएगी। और जनक बोले और मैं, मेरा क्या होगा? मेरी उंगली को पकड़ के उसने चलना सीखा, मुझसे तात तात कहना सीखा, मेरे घर का फूल मुझे छोड़कर चला जाएगा। ए सुनैना मैं कैसे रहूंगा? आज विदेह महाराज देह हो गए, इसे कहते हैं बेटी। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, आप अपनी बेटियों को इतना प्रेम करना। अरे बेटे के लिए तो सारी जिंदगी पड़ी रहती है तुम्हारी,
पर ये हमारे घर की ये फूल ये गुड़ियां तनिक देर थोड़े समय के लिए आती हैं और सजनों पूरी खुशियां हमको दे करके हमारे घर से उड़ जाती हैं। इन बेटियों को बेटों से ज्यादा प्रेम देना, क्योंकि ये थोड़े समय के लिए है। न जाने किस घड़ी कब तुमने इनको विदा कर दिया, तब उड़ गई तुम्हारे घर से। ये तो वो चिड़ियां हैं कि जिनका जीवन तो दूसरे के घोंसले में ही कटेगा। मेरे बुजुर्गों, मेरे भाइयों, बेटी का जन्म होता है तो आदमी सजनों रोता है कि ये क्या हो गया, बेटी हो गई मेरे घर पे, रोता है मेरे घर पे बेटी हो गई। और सजनों बेटा हो जाए तो आदमी नाचता है कि मेरे घर में बेटा आ गया। और वही बेटा सजनों जब बड़ा हो जाता है तो खून के आंसू रुलाता है अगर कपूत निकल जाए तो। और बेटी कुपुत्री कभी नहीं होती। बहन भाई, अगर जरा से संस्कार दिए तो बेटी सुपुत्री तुम्हारा जीवन भर ख्याल रखेगी, सजनों जीवन भर। एक निवेदन करना चाहता हूं मैंने तो यहां तक देखा है कि भैया जब बहन से मिलने जाता है ना, बहन की फटी हुई साड़ी, बहन अपनी साड़ी को छुपा लेती है भाई बहन, और अपने भैया से कहती है भैया जब पहुंच जाता है ना तो बहन की जो साड़ी फटी है ना उसको छुपा लेती है। और भैया गौर से सुनना, साड़ी को छुपाकर अपने भैया से कहती है भैया मेरे माँ बाप को कोई कष्ट मत देना रे। अपना दुख भैया को नहीं बताती, फटी साड़ी को भी छुपा लेती है, लेकिन माँ के लिए मेरे माँ बाप को कष्ट मत देना, तो पे ना पले तो मेरे घर कर जाइयो, मैं दुख सुख झेल के पाल लूंगी, पर मेरे माँ बाप को कष्ट मत देना। ऐसी होती है बेटी। रात के 12 बजे आप आवाज लगाइयो पानी, तो बेटा एक बार रजाई में मुंह धोले दे लेगो, पर बेटी रात के 12 बजे उठकर तुम्हें पानी देने आएगी। ऐसी होती है सजनों बेटी। जिनकी बेटी है ना वो आदमी बड़े भाग्यवान है। अरे जिनके घर में पुत्री है वो इतने भाग्यवान है, तुमने कोई पुण्य किया होगा तब परमात्मा ने तुम्हारे घर में बेटी भेजी है। सज्जनों मैं एक प्रार्थना करूंगा, आप कभी बेटा और बेटी दोनों को बाजार ले जाना और दोनों से कहना खरीद लो, तो बेटा बंदूक खरीदेगा और बेटी गुड़िया खरीदेगी। दूसरे दिन बेटा की बंदूक टूटी मिलेगी पर मेरी बिटिया की गुड़िया दूसरे दिन कपड़ा पहने कुंडल से सजी मिलेगी। ये जिस घर में जाती उस घर को सजा देती है। 1 साल से बाप इंतजार करता है बेटी की शादी होगी, हाथ पैर फट जाते हैं सजनों, होठ फट जाते हैं, बाल बिखर जाते हैं, और बूढ़ा बाप जब अपनी बेटी की जब बारात आती है तो सजनों जिस वक्त बेटी दूल्हा को जयमाला पहनाती है ना, बरमाला, उस बरमाला के समय देखना सब सखियां सब गांव के लोग ताली बजाते हैं, आशीर्वाद देते हैं, पर वो बूढ़ा बाप सबसे पीछे खड़ा होता है। सजनों सबसे पीछे खड़ा होता है, और लोगों की भीड़ में बाप चोरी छुपे देखता है उधर से, है ना, तो देखना उस बाप की आंखों से खुशी के आंसू निकलते हैं। अरे आज मेरी बिटिया को राजकुमार मिल गया है। याद रखना बहन भाइयों, सवेरा जब होता है ना, तो सवेरे जब कन्यादान का समय आता है, बाप जब अपनी बेटी का कन्यादान करता है तो अपनी पत्नी की तरफ देखता है, ये देख रही है, ये सुन रही है, आज हमने दुनिया को सबसे बड़ा काम कर लो, आज हमने कन्यादान कर लिया। और बहन भाइयों, कन्यादान के बाद जैसे ही भामर पड़ती है, 3 भामर तक तो जेल लेता है, और 4थी भामर पर बाप घर छोड़ देता है। अब मेरी हिम्मत नहीं है कि मैं बिटिया की विदा कर लूं, और सजनों दूर को छिप जाते जाएंगे बाप। और मैंने देखा है सजनों काम चल रहा है, सब काम चल रहे हैं, और न जाने कैसे जैसे ही बेटी की विदाई का समय आता है तो लोगों को न जाने कैसे पता चल जाता है। जो यहाँ खड़ा होता है वही सजनों हुपकने लगता है। भैया कहीं भी खड़ा हो मैं उपकने लगेगा, बहन कहीं भी खड़ी हो, बेटी सजनों जब जाती है तो ऐसा लगता है मानो हृदय चीर कर जा रही है। आज मैया सीता के लिए महाराज सुपक रहे,
और जब बेटी विदा होती है ना तो अपने पिता से कहती है, मैया से कहती है, माँ मेरे भैया मेरे मामा सब मुझे विदा कर रहे हैं पर मेरे पिताजी नजर नहीं आ रहे। बूढ़ा बाप सजनों देख ही नहीं पाता। मैया बुलाना मेरे पिता को बुलाना। तो दूर सजनों दीवार के पीछे बूढ़ा बाप बैठा होता है। सजनों लोग जाते हैं, अरे ओ पागल तेरी बेटी विदा हो रही है चलेगा नहीं। तो कहता है, भैया माफ करना, मैं सब काम कर सकता हूं लेकिन अपनी बेटी को विदा नहीं कर सकता। मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है जो मैं अपनी बेटी को विदा कर सकूं, माफ कर दे भैया। लोग सजनों जबरदस्ती पकड़ के ले जाते हैं, बोले जाना पड़ेगा। और जब जबरदस्ती पकड़ के ले जाते चल देख, तो वो बूढ़ा बाप जब अपनी बेटी के गले से लगता है तो भाई बहन ध्यान देना, उस घड़ी जैसे ही बाप बेटी के हृदय से लगता है, बेटी बाप के हृदय से लगती है, उस घड़ी घराती तो घराती, मैंने बारातियों की भी आंख से सजनों आंसू निकलते देखे। मैंने बारातियों की आंख से भी आंसू निकलते। और तब वो बेटी अपने बाप के कान में सिर्फ एक ही चीज पूछती है, बाबू ए तुझे मेरी कसम सही बताइयो, मैं इतनी बुरी भैया को महल दुमहला दे दे और मोई परदेश। तो सजनों वो घड़ी ऐसी होती है, बूढ़ा बाप कुछ नहीं बोल सकता। बेटी जब पिता से विदा होकर के चलती है ना तो पशु-पक्षी भी रो पड़ते हैं। और मेरे भैया जिस बेटी की मां नहीं होती ना, अब तक बेटी ने बाप को सजनों भोजन कराया है। आज जब सजनों बेटी विदा होती है तो वो बाप निराश, बूढ़ा बाप धसी हुई आंखें अंदर, उनमें से टपकते हुए आंसू, बेटी बाप का हाथ पकड़ती और कहती है, बाबू अब तुम्हें भोजन कौन देगा। उस घड़ी बाप की आंखों से, गहरी गहरी आंखों से जब आंसुओं की बूंदें निकल कर बाहर आती है ना तो ऐसा लगता है मानो हृदय फट रहा है। भैया एक साथ खेले, एक साथ बड़े भय, भाई बहन रोज लड़े, रोज झगड़ा करो। और बेई भाई बहन जब बहन विदा होती है ना तो भाई अपनी बहन के पास आता है और बहन के पास आकर के कहता है, सुन रही है तू जा रही है ना, अब तुझे कौन मारेगा, तू किसको मैया की शिकायत करेगी, किससे, भैया तो तेरा मिलेगा ना तो वहां। तो वो बहन उस भाई का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, तेरी कसम भैया मैं तेरी शिकायत ना करती, मुझे अच्छा लगता मम्मी तो पे चिल्लाती तब। तो भैया कहता है, बहन तेरी कसम मैं भी तुझे नहीं मारता था, मुझे भी तुझे चिढ़ाने में बहुत अच्छा लगता था। बहन भाइयों जब बेटी विदा होती है ना तो चारों तरफ से सारे लोग, मैंने देखा है बेटी गरीब की हो चाहे अमीर की हो, सबकी आंख में आंसू दे जाती है। आज महाराज जनक जी रोकर बहुत बुरा हाल कर लिया, अपनी बेटी का हाथ राम के हाथ में दिया और बोले, सीता मैया रो करके बोली, मैं गुड़िया तेरे आंगन की माँ, मैं गुड़िया तेरे आंगन की मैं गुड़िया। अब तो भई मैं अपने, अब तो भई मैं अपने, अब तो भई मैं अपने साजन की मैं गुड़िया तेरे आंगन की गुड़िया। माता सीता रोती हुई चली, मत रो माँ तुम क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। मत रो माँ तुम क्यों रोती है, बेटी पराया धन होती है। ओ धनवान या निर्धन की
के ए लाल जोड़े में सज के चली ओ मैया की लड़ती लली। लाल जोड़े में सज कर चली मैया की लड़ती लली। ए लाल जोड़े में सज के चली ए मैया की लड़ती लली। अरे लाल जोड़े में सज के चली मैया की लड़ती लली। जनक जी ने सीता का हाथ राम के हाथ में दे दिया। राम चले बाबुल का घर छोड़ के बेटी पिया के घर चली। ये कैसी घड़ी आई है मिलने जुदाई है। ये कैसी घड़ी आई है मिलने है जुदाई है। इस प्रकार राम शादी करके अयोध्या में आए और आगे की कथा तो सब दुनिया को पता है। राम वन हुआ, जितना समय था उतना मैंने ठहराव दिया इस कथा में। अब पूरी तो सजनों नहीं हो सकती क्योंकि 9 दिन में हो पाएगी राम कथा। भगवान को वनवास हो गया, वन में गए, सिया हरण जटायु मरण, बाली मरण, जटायु मरण, फिर बाली मरण, फिर लंका दहन, फिर रावण राम युद्ध, रावण वध, राम राज्य, इति रामायण। राम जी रावण को मारकर समस्त लीला करके अयोध्या के राजा दोबारा ते बने। एक जयकारा लगाओ, बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की जय।